हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न बैंक कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, तो ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ये सबसे पहले ब्लूप्रिंट दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। और इसके बाद में नीचे हम लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न लेते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, अप्रैल 1961 से 1962 तक। दूसरा प्रश्न लेते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ही सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्यूबा मिसाइल संकट। आगे चलते हैं, देखिए इसमें तीसरा प्रश्न लेते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन के समय सदस्य देशों की संख्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे लेते हैं प्रश्न 4, बोल्शेविक, इसको या को क्या कहते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ही, 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। आगे चलते हैं, देखिए अध्याय 2 लेते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आना, 3 आना है, ठीक है। और अध्याय 2 का नाम है द्विध्रुवीय का अंत, ठीक है। पहला प्रश्न लेते हैं इसमें, द्विध्रुवीय के उदय का कारण था। तो इसका 2 महाशक्तियों का उदय और बड़ी शक्तियों की संख्या कम संख्या, तीसरा परमाणु हथियारों की दौड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथे नंबर का, उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे चलते हैं, सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए कठोर दो ध्रुवीय व्यवस्था का दशक मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, 1945 से 1955 तक, ठीक है। आगे लेते हैं प्रश्न 4 लेते हैं, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, रूस में हुई थी, रूस में हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं 5वां, शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990 में अपनाया गया, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब अध्याय 3 लेते हैं, इसमें देखिए खालिस्तान है जी, इसमें से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसमें यूरोपियन यूनियन
का उदय, तो इसमें खालिस्तान है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का हो जाएगा मैस्ट्रिच। इसमें भरेंगे आप मैस्ट्रिच संधि। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैस्ट्रिच संधि। ठीक है, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? मैस्ट्रिच संधि। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा है यूरोपियन यूनियन संधि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का 1 नवंबर 1993। ठीक है, दूसरे में क्या खालिस्तान भरेंगे? 1 नवंबर 1993। चलिए प्रश्न तीसरा लेते हैं। 5 देश, तो इसका सही उत्तर क्या भरेंगे तीसरे खालिस्तान में? आसियान। ठीक है, इसमें खालिस्तान हो जाएगा आसियान। आगे लेते हैं प्रश्न अगला। देखिए चौथा प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 27 सदस्य हैं। पांचवा प्रश्न लेते हैं। निम्नांकित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीलंका। आगे चलते हैं, यूनिट 4 लेते हैं, इकाई 4। इसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का भारत तथा पाकिस्तान। ठीक है, सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से? भारत तथा पाकिस्तान। प्रश्न दूसरा लेते हैं। भारत पाक संबंध किस समस्या से ग्रस्त है? तो इस दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संदेह। इसका सही उत्तर हो जाएगा संदेह की राजनीति। संदेह की राजनीति संदेह की राजनीति। ठीक है, दूसरे खालिस्तान में क्या भरेंगे? संदेह की राजनीति। आगे चलते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारत तथा शांति सेना किस देश में भेजी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का श्रीलंका। ठीक है, आगे लेते हैं, क्वेश्चन 4 लेते हैं। कच्छ
तीबू कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का नंबर 4 डालेंगे। इसका है भारत एवं श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य में मध्य के बाद लिखेंगे पाक जल डमरू मध्य में स्थित और है और लगा लेंगे लास्ट में है। ठीक है, लास्ट में क्या लगाएंगे? पूर्णविराम। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? भारत एवं श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। आगे देखते हैं, प्रश्न 5 लेते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या है 5वां? दक्षेस का पूरा नाम क्या है? तो इसका क्या है पूरा नाम? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन संगठन। ठीक है, इसका हो जाएगा 5वें का आंसर। लास्ट में क्या लगाएंगे? पूर्णविराम लगा देंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आगे चलते हैं। अध्याय 5 लेते हैं। देखिए इसमें क्या लेते हैं, इसमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही, 1946 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1946। दूसरा लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निदेशक होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है तीसरा प्रश्न लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, एक खालिस्तान में भरेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर। कब मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस? नंबर 3 में 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है,
तो इसका तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। आगे लेते हैं। यूनेस्को दूसरा है, इसमें दूसरा खाली स्थान है। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। यहाँ में लिखेंगे 6 वर्ष होता है। ठीक है, आगे लेते हैं प्रश्न 3, 5वां लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1945 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1945। ठीक है, पांचवे का उत्तर क्या हो जाएगा? 1945। आगे चलते हैं, अध्याय 6 लेते हैं। इसका नाम है अध्याय 6 वैश्वीकरण। ठीक है, इसमें से 2 अंक के प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ। तो देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। वैश्वीकरण में पूरा विश्व बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है। वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अध्याय 7 लेते हैं। अध्याय 7 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसमें से 1 अंक OT आएगा। ठीक है, अब प्रश्न पहला लेते हैं। आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी, प्रमुख की बात कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, राष्ट्र निर्माण। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, राष्ट्र निर्माण। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। कश्मीर के भारत में विलय समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 26 अक्टूबर 1947 को। तीसरा प्रश्न लेते हैं। भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का, शरणार्थी। शरणार्थी। शरणार्थी खालिस्तान भरेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर 1953, इसमें भरेंगे 1953 में हुई। ठीक है, तो चौथे खालिस्तान में क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर 1953 में हुई। आगे चलते हैं। अब लेते हैं प्रश्न, अध्याय लेते हैं 8, पाठ का नाम है आर्थिक कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
तीसरा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1969 में नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कौन से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें आ गई सही जोड़ियाँ। ठीक है, तो सही जोड़ियाँ छात्र आमने सामने लिखें। पहले का लेते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इसके आगे डैश करके क्या लिखेंगे? ये सही उत्तर 1969 ही है इसका, तो इसके आगे डैश करके वही लिख देंगे। ठीक है। गैर कांग्रेसी कांग्रेसवाद का नारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय सामने वाला ही राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तीसरे का लेते हैं 1967 चुनावों की प्रमुख बात। इसमें ये भी सही हो जाएगा दल बदल। ये क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा ये, ठीक है, दूसरे का ये हो जाएगा और तीसरे का भी तीसरा ही हो जाएगा। ठीक है। चौथा है मुख्य तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य। तो ये भी चौथे का चार ही हो जाएगा चंद्रशेखर। फिर प्रीवी पर्स की समाप्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवां। ठीक है, 1971 में हुई थी। आगे चलते हैं। इसमें देखिए पहला है 1971 के चुनावों में कांग्रेस की विजय को इसमें भरेंगे पहले में इंदिरा लहर का परिणाम कहा जाता है। इंदिरा। ठीक है। दूसरे खालिस्तान में 1977 में मुरारजी देसाई ने पहली, इसमें भरेंगे दूसरे खालिस्तान में गैर कांग्रेसी। दूसरे में क्या आ जाएगा? गैर कांग्रेसी। गैर कांग्रेसी कांग्रेसी गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार बनाई। 7वां नंबर का है 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों ने, इसमें भरेंगे इंदिरा गांधी। तीसरे खालिस्तान में क्या आ जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की क्या कर दी थी? उनके आवास पर हत्या कर दी थी। क्या भरेंगे इसमें? इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 9 लेते हैं, अध्याय 9 लेते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पहला प्रश्न है इसमें, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, मुरारजी देसाई। ठीक है, मुरारजी देसाई। नेक्स्ट लेते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरा प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जून 1975 में। ठीक है, अगला लेते हैं प्रश्न 3। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को कब अवैध घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
12 जून 1975। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सत्य सत्य बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। 1980 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य। पहले का क्या हो जाएगा उत्तर? असत्य। ठीक है, दूसरा है आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरे का भी क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा है बाबू जगजीवन राम जेपी नाम से प्रसिद्ध राजनेता थे, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। आगे लेते हैं चौथा प्रश्न। 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडीज थे, तो ये सत्य हो जाएगा, चौथा वाला। पहला असत्य है, दूसरा भी असत्य है, तीसरा भी असत्य है, चौथा सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अध्याय 10 लेते हैं। अध्याय 10। निम्नांकित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। ठीक है, निम्नांकित में से कौन कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल वो समाजवादी पार्टी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आधार पर पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 सितंबर 1993। ठीक है, अगला लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम की बात हो रही है, तो प्रथम के अध्यक्ष थे RN प्रसाद। ठीक है, BP मंडल द्वितीय अध्यक्ष थे, तो जो पिछड़े वर्ग के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RN प्रसाद। आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये प्रश्न बैंक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न भी आप हल कर लें। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे हो चुके हैं, यदि इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आपकी कमी को ठीक किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी, उपयोगी होगी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इसको 1-2 बार चला के देख लें, तो आपके पूरे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स, नमस्कार सभी को, थैंक्स।